नमस्कार दोस्तों, मैं एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ। उसके साथ साथ एक इंश्योरेंस एडवाइज़र भी हूँ, जो कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एसोसिएटेड हूँ। आज मैं सुबह गया था एक कस्टमर के पास मिलने के लिए। कस्टमर मतलब मेरा कस्टमर नहीं थे, वो हमारा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का एक एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो कि अपना इंश्योरेंस एक लिए थे। 2011 में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्कीम उन्होंने लिया था और उसका मैच्योरिटी हो गया है, लेकिन उन्होंने जो नंबर दिया था, कांटेक्ट नंबर वगैरह दिया था, वहाँ पे संपर्क हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वो नंबर दिखा रहे नॉट रीचेबल करके दिखा रहे। शायद उन्होंने वो नंबर बंद कर दिया होगा या फिर नंबर वगैरह चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से वो अब मतलब कांटेक्ट नहीं हो पा रहे और वो कांटेक्ट नंबर जो है वो अपडेट नहीं किया है। नया नंबर जो भी लिए होंगे वो अपडेट नहीं किए हों, तो जिसकी वजह से वो हमारा जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है उनसे बात करने के लिए या फिर उनको इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करना चाहा, लेकिन हो नहीं पाया, कांटेक्ट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो डिटेल्स वगैरह मेरे पास आया कि नाम एड्रेस वगैरह मिला कि जाके इनसे मिलिए और उनको बता दीजिए कि उनका मैच्योरिटी हो गया, वो आके अपना जो भी प्रोसेस वगैरह स्टार्ट करके अपना पैसा वो ले ले। तो मैं आज सुबह भी वो जा रहा था और उस टाइम में लाइव भी हुआ था, फेसबुक में मेरा लाइव हुआ था और वहाँ पे मैंने बताया था। मैं जब गया तो जो एड्रेस वगैरह दिया हुआ था, मुझे पहुँचते 1 घंटे के आसपास मुझे लगा वहाँ पे पहुँचने के लिए। पहुँचने के बाद वहाँ पे मैं जो देखा, जो एड्रेस मतलब जो प्लॉट नंबर वगैरह दिया गया था, वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे जो ओनर है वो मतलब बिल्डिंग का जो ओनर है वो बोले कि नहीं, मैं तो 2 साल पहले ही आया हूँ और 2 साल पहले मैंने यहाँ पे ये वाला प्लॉट खरीदा और उसको रिनोवेट करके मैं रह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले अगर कोई होता होगा तो मुझे पता नहीं, उसके बारे में कोई डिटेल्स वगैरह पता नहीं है। तो वहाँ पे कुछ कैसे क्या कहेगा और कोई ऑप्शन तो था नहीं। मैं उनसे बात भी किया, मैं बोला कि और कैसे क्या संपर्क हो पाएगा, क्योंकि उनको कुछ पैसा मिलना था एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस से, तो इसलिए मैं आया था एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस से। ये मेरा आई कार्ड देके मैं आया था, तो उनसे मिलने के लिए, उनको बताने के लिए। मैं जब बिल्डिंग लिया था उस टाइम एक यहाँ पे केयर टेकर होता था इस बिल्डिंग का, उसका नंबर मैं दे देता हूँ, आप उनसे बात कीजिए, अगर कुछ सपोर्ट मिल पाएगा तो। बोला ठीक है, उसका नंबर भी दीजिए। वो नंबर मुझे मिला, वो नंबर पे मैंने कॉल किया, उन्होंने रिसीव भी किया। जो केयर टेकर थे उनसे मैंने बात किया कि यहाँ पे कोई इस तरह से नाम का कोई रहते थे कि यहाँ पे, हाँ ये रहते थे यहाँ पे, लेकिन अभी ये तो है नहीं। वो अपने खुद के घर पे चले गए, खुद का एक मकान लिया हुआ है, वहाँ पे चले गए। लगभग होगा कुछ 20 किलोमीटर के आसपास, 15-20 किलोमीटर के आसपास एक जगह बताए, वहाँ पे शिफ्ट हो गए। मतलब ठीक है, लिस्ट उनका एड्रेस वगैरह कुछ होगा तो बताइए, उनसे मिलना था, कुछ पैसे उनको मिलना था, जो कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में उन्होंने एक पॉलिसी किया था, वो पॉलिसी मैच्योर हो गया, उनको पैसा मिलना था, तो इसलिए एड्रेस चाहिए उनको इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। या फिर उनका अगर कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह होगा तो मुझे दीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ। नहीं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर तो मेरे पास है नहीं और एड्रेस डिटेल्स पता नहीं मुझे, खाली इतना ही पता था कि वो उस एरिया में रहते हैं, बस इतना मुझे बताया वो केयर टेकर ने। तो और कोई ऑप्शन है नहीं, उनसे बात हो नहीं पाया, ना ही उनसे मुलाकात हो पाया, तो रिटर्न आ गया। ये जो मैं जाके ये काम किया, जैसे कि मेरे पास ये डिटेल्स वगैरह आया कस्टमर का, उनसे मिलना या फिर उनको बताना मैच्योरिटी आपका आ गया, ये सब जो काम है, इसके लिए ना ही मुझे एक पैसा मिलेगा, ना ही मुझे कोई फ़ायदा होगा। हाँ, अगर वो मिलने के बाद अगर वो अपने खुशी से या अपनी मर्जी से अगर कोई प्लान मेरे से लेते हैं, तब जाके मुझे कुछ बिजनेस मिल पाएगा या फिर मुझे कुछ फ़ायदा होगा, तब तक तो मुझे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, जितना सर्विस हम दे पाएंगे, तो इसीलिए मैं गया था उनसे मिलने के लिए, लेकिन उनसे मुलाकात हो नहीं पाया। आप में से भी बहुत लोग, जैसे वो कस्टमर का बता दूँ, वो कस्टमर को अभी तक पता भी नहीं होगा कि ठीक इनका मैच्योरिटी हो गया है और पैसा कुछ मिलना है बोल के, वो शायद भूल गए होंगे, या फिर अगर याद भी होगा शायद वो उनको टाइम नहीं होगा, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन होगा नहीं, या फिर पता नहीं वो मतलब है या नहीं, वो भी पता नहीं है। उनसे मिलने के बाद, वो एड्रेस में पहुंचने के बाद पता चलेगा, लेकिन वो एड्रेस तो डिटेल्स मुझे मिल नहीं पाया। तो इसीलिए आप भी अगर कहीं पे भी कोई भी कंपनी में अगर आपने इंश्योरेंस किया होगा या फिर दूसरे तरह के कोई भी डिपॉजिट्स वगैरह किए होंगे, आपका जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह चेंज होता है, आप अगर अपना घर अगर शिफ्ट कर लिया है दूसरी जगह पे,
या फिर आपका खुद का घर ले लिया, जो भी मतलब शिफ्ट हो गया होगा नया एड्रेस में, तो ये नया एड्रेस वगैरह आप मेंशन करके आपको अपडेट कर लीजिए। एड्रेस अपडेट करने के लिए आप कोई भी ब्रांच में जाके आप अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप जिससे ये पॉलिसी लिए थे, जो भी मतलब आपका एडवाइज़र होगा, एग्जिस्टिंग एडवाइज़र, उससे भी आप बात करके ये एड्रेस वगैरह आप अपडेट कर सकते हैं। एड्रेस और ये कॉन्टैक्ट नंबर अगर अपडेट करते हैं तो अच्छी बात है। ये आपका अगर कभी रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि उनका मैच्योरिटी हो गया, तो कंपनी आपसे बात कर पाए, आपसे कांटेक्ट कर पाए, आपको मैच्योरिटी पैसा दे पाए, तब जाके आप बोलोगे कि नहीं ठीक है कंपनी ने लिया था, अच्छा सर्विस दिया। लेकिन अच्छा सर्विस देने के लिए आपका डिटेल्स वगैरह भी होना चाहिए, आपका रिवाइज मतलब अपडेटेड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होना चाहिए ना, तब जाके किसी कंपनी जाके आपको सर्विस दे पाएगा, वरना कैसे देगा आपको सर्विस। फिर जैसे मैं ओपन मार्केट में काम करता हूँ, तो लोगों के पास पहुँचता हूँ कि पॉलिसी समझाने के लिए। उस टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिप्लाई देते हैं कि ये कंपनी आपका अभी है, कल भाग जाएगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन अब देखिए 10 साल के बाद उनका जो मैच्योरिटी हुआ, मैं खुद जाके उनको तलाश करते हुए उनके पास पहुँचने के लिए कोशिश किया। तो मैं तो कंपनी को ही रिप्रेजेंट करता हूँ ना। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं पैसा लेने के लिए या फिर पॉलिसी लेने के टाइम आ जाते हो आप लोग, बाकी क्लेम वगैरह या फिर कोई सर्विस देने के लिए आते ही नहीं हो। इस तरह का बहुत सारे कंप्लेंट्स वगैरह भी लोग करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कंप्लेन जो होता है अच्छी बात होता है, क्योंकि कंप्लेन होगा तभी जाके सर्विस में भी सुधार हो पाएगा। जितना कंप्लेंट्स वगैरह आता है ना, वो कंप्लेन को कितना मिनिमाइज किया जा सके उसके ऊपर ही काम करते हैं। कोई भी कंपनी हो, कोई भी बंदा हो, अगर वो प्रोफेशनल होगा तो तब जाके उनका जो सर्विस है डे बाय डे अपग्रेड होता रहेगा और मतलब अच्छा होता है, मतलब सर्विस जो है बेहतर से बेहतर होता है, अगर वो कंप्लेंट्स को मिनिमाइज करना चाहेगा। अगर कोई अनप्रोफेशनल बंदा होगा या फिर अनप्रोफेशनल पर्सन होगा, तो क्या करता है, वो कंप्लेंट्स वगैरह आता है, वो कौन करता है, ये मतलब ये इंडस्ट्री ख़राब है, हम छोड़ के चले जाते हैं, या फिर इसमें काम नहीं कर पाएंगे, वो पीछे मुड़ जाते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल है, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो कंप्लेन को गिफ्ट की तरह लेते हैं और उसको सुधारते हैं। कितना मिनिमाइज हो पाएगा ये कंप्लेन, या फिर कंप्लेन अगर आता है तो उसको कैसे क्या सर्विस अच्छा दे पाए, इसके ऊपर बहुत सारे काम किया जाता है। तो अगर आपने भी कभी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है SBI लाइफ इंश्योरेंस का और वो डिसकंटिन्यू हो गया होगा, या फिर मैच्योरिटी हो गया होगा, या फिर डॉक्यूमेंट कहीं पे गुम हो गया होगा, जो भी है, इसके बारे में अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो मेरा नंबर नीचे दिया गया है, मेरे से आप बात कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। इसके लिए कोई चार्जेस भी लगेगा नहीं। और आज का ये जो वीडियो है, आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। शायद अगर आप ये वीडियो शेयर करने से किसी दोस्त का कुछ भला हो जाए तो भी अच्छा है। तो इस अच्छाई के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।